डिग्री मिलती है पेट भरने के लिए, तब सर्विस मिलती है कि कौन सी डिग्री आपके पास है, और सर्विस पेट भरने के लिए ही की जाती है। जब पेट भरने की शिक्षा बिना गुरु के नहीं प्राप्त होती तो परमात्मा का भरना क्या बातों से हो जाएगा? परमात्मा भी बिना गुरु के भरेगा नहीं हमारे जीवन। भगवान तो सबको मिले हुए हैं, आखिर हमारे अंदर श्वास कौन ले रहा है? हमारी आंखों से देख कौन रहा है? हमारे कानों से सुन कौन रहा है? हमारी नासिका से सूंघ कौन रहा है? हमारे हाथों से कर कौन रहा है? हमारे पैरों में चल कौन रहा है? भगवान ही तो राम निकलते ही शब हो जाता है, फिर कोई छूना पसंद नहीं करता। 1000 डॉक्टर भी हिला नहीं सकते इंजेक्शन लगाकर। तो गुरु के बिना तो भजन भक्ति भगवान का साक्षात्कार संभव ही नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और ये भी तय है कि भजन से ही मिलेगा, लेकिन भजन मनमुखी नहीं चाहिए। केवल पुस्तक पढ़कर आपको ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगी, मान लिया, लेकिन पेट भरने के लिए डिग्री तो किसी न किसी विद्यालय से ही लेनी पड़ेगी, मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से ही डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसे ही बंधु भजन है। कई लोग कहते हैं गुरु तो करना चाहते हैं, गुरु को कहाँ खोजें? गुरु खोजे नहीं जाते, गुरु का दर्शन किया जाता है। जैसे कन्या के लिए वर नहीं खोजा जाता, ऐसे ही आत्मा के लिए गुरु नहीं खोजा जाता, ये समझ लीजिए। यहाँ बूढ़ी माताएं मेरी बात से सहमत हो जाएंगी। पिताजी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लड़का देख रहे, बूढ़ी अम्मा क्या कहती है? अरे काय गुपाएं तोड़ रहे हो, जहां लिखी होगी अपने आप है जाएगी। और ईश्वर के यहां से तय होता है, कन्या का वर भी ईश्वर के यहां से तय होता है, और जीव का गुरु भी ईश्वर के यहां से तय होता है, वही निश्चित करता है। जिसके पास बैठकर मन शांत हो जाए, जिसके पास बैठकर मन के दुर्विचार नष्ट हो जाए, जिसके पास बैठकर शुभ करने की इच्छा जगने लग जाए, जिसके पास बैठकर रोने का मन करने लग जाए, जिसके पास से उठकर जाने का मन न करे, जिसकी याद सताने लग जाए, वो समझ लो यही मेरे गुरु हैं। फिर उनकी पढ़ाई मत देखो, उनकी योग्यता मत देखो, उनका बड़ा आश्रम मत देखो, जहां ये घटना होती है उन्हीं के चरणों में सिर रख दीजिए। गुरुदेव मुझे भी मार्ग दे दीजिए, मुझे भी मंत्र दे। गुरुमुखी मंत्र चाहिए, मनमुखी मंत्र नहीं चाहिए। मंत्र पुस्तकों में लिखे हैं, कल्याण नहीं होगा, वो किसी गुरु के मुख से आना चाहिए। सारी की सारी परिभाषाएं पुस्तकों में लिखी है वो, लेकिन वो अध्यापक के मुख से जब पढ़ाई जाती है तब डिग्री मिलती है। तो पेट भरने की शिक्षा अगर बिना गुरु के नहीं मिलती तो परमात्मा बातों से नहीं भरेगा। साक्षात तीर्थ होते गुरु के चरण, जहां बैठते मन में पवित्रता आने लग जाए, जहां भीतर भीतर मन में अपने दुर्गुण छोड़ने की इच्छा होने लग जाए। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया, एक बार गा ली। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है।
को गुणवान प्रभो, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को बलवान प्रभु। शरण में आए दीन जनों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। शरण में आए दीन जनों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महादानी, सब बजाइए, हरि बोल। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, सदा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। हे महादानी, हे महाज्ञानी, सदा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दोनों हाथ उठाकर अपने अपने गुरुदेव को नमन करिए। बोलिए श्री गुरुदेव गुरुदेव भगवान की जय। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि चूंकि मैं जगत गुरु होने के बाद भी मनुष्य बनकर आया हूं, इसलिए मनुष्य के नाते से मनुष्य रूप में गुरु के चरणों में बैठना आवश्यक है। जहां सिर झुक जाए, जहां आंसू गिर जाए, जहां हाथ जुड़ जाए, जहां मन पवित्र हो जाए, उन्हीं चरणों में बैठ जाइए। उनसे कहिए, अपने मुख से कोई मंत्र बोल दीजिए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु होते हैं, गुरु प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। गुरु मरते नहीं है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, गुरु होते हैं। जैसे कन्या का वर 7 जन्म तक वही रहता है, ऐसा कहा गया है, 7 जन्मों तक। ऐसे ही गुरु की महिमा, गुरु मरते हैं। शायद मैंने पहले कभी सुनाया होगा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनके जीवन का एक संस्मरण है। आज से करीब 15 साल पहले उनकी शताब्दी मनाई गई थी भाषण की, जो शिकागो में भाषण हुआ था। आप कल्पना करो कितने तेजस्वी होंगे विवेकानंद जी कि भाषण की विश्व में शताब्दी मनाई गई। तो उनका एक रथ चला था, आगरा में भी आया होगा विवेकानंद जी का साहित्य लेकर। जो संघ के कार्यकर्ता बड़ी उम्र वाले बैठे हैं उनको याद आएगा। उसमें एक दिल्ली से अखबार निकलता था, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी में एक संस्मरण था एक फोटोग्राफर का, शिकागो का फोटोग्राफर था। उसने लिखा कि मेरे दादाजी फोटोग्राफी करते थे, मैं छोटा बालक था, लेकिन मैं उनके साथ उस सभा में गया था। तो उसने लिखा कि मंच पर जो बोलते थे डाइस पर, मेरे दादाजी सबके फोटो लेते थे, फिर उनका फोटो देने के लिए उनके आवास पर जाते थे जहां वो ठहराए गए थे। तो विवेकानंद जी का भी फोटो लिया और विवेकानंद जी का फोटो लेकर वो गए। तो कहा कि स्वामी जी आज हमने सबके फोटो लिए, आपका भी लिया है, लेकिन मैं देख रहा था जब आप मंच पर बोल रहे थे डाइस पर, आपके पीछे कोई छोटी छोटी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़े ऐसे हाथ खड़े किए खड़े थे। फोटो तो मैंने उनका भी लिया है, लेकिन जब मैं मंच की ओर जाने की इच्छा से के पैर छुआऊं चला तो वो गायब हो गए। वो कौन थे? तो विवेकानंद जी ने कहा कि फोटो दिखाओ तो बताएं कौन थे पहचान का।
देखा तो दिखाई दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े हुए थे हाथ उठाकर। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, शिकागो भाषण के समय शारदा मां तो जीवित थी, परमहंस जी जीवित नहीं थे। परमहंस जी तो आत्मा ही थी, केवल शरीर तो उनका समाप्त हो चुका था। कहने का अर्थ ये है कि गुरु न जन्म लेते हैं न गुरु मरते हैं। शिष्य को अधिकार है कि वो गुरु को त्याग सकता है। हालांकि लिखा गया गुरु त्यागात् भवेत् मृत्यु, मंत्र त्यागात् दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। गुरु त्यागे नहीं जाते, जैसे वर नहीं त्यागा जाता ऐसे गुरु नहीं त्यागे जाते। वर त्यागने के बाद भी नरक हो जाता है और गुरु त्यागने के बाद भी महानरक हो जाता है। लेकिन फिर भी शिष्य की स्वतंत्रता है कि वो गुरु को त्याग सकता है। गुरु की मजबूरी है। बेटा माता पिता को छोड़ सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन माता पिता की मजबूरी है कि मरते समय उसी नालायक बेटे को संपत्ति देकर जाता है। ये माता पिता की महिमा है। जिसने रोटी नहीं दी, जिसने सेवा नहीं की, उस नालायक को ही सारी संपत्ति देकर जाता है। गुरुओं की भी यही स्थिति। वो गीत किसी सिनेमा का गाया है, लेकिन मुझे उसकी लाइन अच्छी लगती है। गुरु की महिमा पर एक बार गा लो। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया, गुरु कह रहा साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। नजर आऊं या न आऊं, नजर आऊं या न आऊं, कभी आँख नम न करना। तू जो मोड़ के देख लेगा, तू जो मोड़ के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जो मोड़ के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। पुत्र को स्वतंत्रता है, माता पिता को छोड़ सकता है। माता पिता की परतंत्रता है कि मरते समय उसी नालायक को संपत्ति देनी पड़ती है। ये गुरु की परतंत्रता है। गुरु शिष्य गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन जिस गुरु ने एक बार स्वीकार कर लिया, किसी न किसी जन्म में उसको मुक्त कराएगा ही। ये गुरु की बाध्यता है। यहां से भगवान अहिल्या जी का उद्धार करते हुए, अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है और बुद्धि कभी भी भ्रमित हो जाती है। अहिल्या जैसी तपस्विनी नारी की बुद्धि भ्रमित हो गई। इंद्र ने ऋषि का सा वेश बना लिया और बुद्धि ने समझा लिया कोई बात नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, स्वर्ग के राजा हैं, संपर्क करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन उसने एक अच्छी बात की, उससे जो अपराध हुआ उसे छुपाया नहीं, पति को साफ साफ बता दिया। चाहे शाप दो, मारो, निकालो, रखो, मुझसे तो जो होना था हो गया। और बंधुओं, पाप करना अपराध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं करते वो करने लग जाए। मेरी बात का अनर्थ मत लगाइए। पाप को रिपीट करना अपराध है। भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसी भूल को अगर आप बार बार कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं,
पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ है जानबूझकर किया जा रहा है। और जानबूझकर किए को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। एक बार हो गया, मालूम नहीं था, शादी में गए थे, कोका कोला समझकर एक घूंट ले लिया, बाद में समझ में आया कि गलत पी लिया, फिर वो दोबारा जीवन में हाथ नहीं आया। लेकिन उसी रंग की बोतल फिर हाथ में आ रही है, इसका अर्थ है जानबूझकर आ रही है, और वो तो भोगना पड़ेगा। महापुरुषों के जीवन में जो गलतियां हुई हैं केवल एक बार हुई है। हमारे जीवन में गलतियां मौसम की तरह बदलती है। जाड़ा आया, वर्षा आई, गर्मी आई, जाड़ा आया, वर्षा आई, गर्मी आई। जो पाप कल किया था वो आज कर रहे हैं, वो कल करेंगे। जो पाप परसों किया था वो कल किया, वो आज करेंगे। जो आज कर रहे हैं वो कल करेंगे, वो परसों करेंगे। हमारे जीवन में वो चक्र चलता रहता है। ये तो भोगना पड़ता है। किसी पूजा पाठ, दान पुण्य, आशीर्वाद से भी कटता नहीं है। बंधुओं, किया गया कर्म सबको भोगना पड़ा है, सबको भोगना पड़ता है। भगवान को भी भोगना पड़ा है और भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है। दशरथ जी को भी भोगना पड़ा, और अंत में वसुदेव और देवकी को भी जेल यात्रा करनी पड़ी, उनको भी भोगना पड़ा। सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए करने से पहले 10 बार सोचे। और कोई रक्षा नहीं करेगा, कथा आपकी रक्षा करेगी। जब भी कोई गलत दिशा में आपके कदम उठते हैं, या कहीं चलने की इच्छा होती है, कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, तत्काल कथा को याद करिए। मैंने कथा सुनी है सामने बैठकर, कैमरे में मेरे फोटो है नाचते हुए, हजारों लोगों ने मुझे देखा है कि मैंने कथा सुनी है। कथा सुनने वाले मेरे साथी जो देखें, अरे ये यहाँ खड़ा है, ये खा रहा है, ऐसा पी रहा है, आप रुक जाएंगे। कथा से रक्षा कराइए अपनी। पहले चलता था, लेकिन जब से कथा सुनिए, नहीं हजारों आंखों ने हमको देखा है कि 3-3 घंटे हमने बैठकर कथा सुनी। बाकी पूजा पाठ से कोई नहीं बच पाया है भैया। बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले प्रणाम करते हैं। और यहां से प्रभु चूंकि ऋषि पत्नी को चरण से स्पर्श किया था, ब्राह्मण के तो चरण छुए जाते हैं। प्रभु जाति से क्षत्रिय है, इस समय मनुष्य रूप में है, और क्षत्रिय पैर से किसी ब्राह्मण को स्पर्श करे, ये तो अपराध माना जाता है। इस अपराध बोध का प्रक्षालन भगवान गंगा स्नान करके करते। गए जहां जग पावन गंगा, सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली श्री गंगा जी, पतित पावनी श्री गंगा जी। भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी ऐसी नदी तो मैंने देवलोकों में नहीं देखी, ये कौन नदी है? विश्वामित्र जी के नेत्र डबडबा गए। राजन, कोई बाप अपनी बिटिया को भूल सकता है? आपको मालूम नहीं, आंखें श्री चरणों से निकली श्री गंगा जी। भगवान बैठ गए गंगा के तट पर और कहा, गुरुजी मुझे गंगा जी की पूरी कथा सुनाइए। आज भगवान कथा सुन रहे हैं गंगा की, और कल केवट के द्वार पर जाएंगे तो गंगा की कथा स्वयं सुनाएंगे। हम लोग संघ की शाखाओं में जाया करते थे, तो संघ की शाखा में गंगा महिमा का एक बहुत अच्छा गीत हम लोग गाया करते थे। भगवान के साथ गाइए। आज भगवान इस गीत को गुनगुना रहे, हम सब उनके साथ गाएं। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। ताली भी बजाई। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। गाइए। यह कल कल छल छल बहती, पीछे तक सब क्या कहती गंगा धारा।
अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण, बढ़ते जाने का शुभ कण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है, इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गई है, इस धारा की गोदी में तेरा इतिहास हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए, क्या इसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए, डह जाएंगे गिर पर्वत कांपे भूमंडल सारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गंगा मैया की जय। पापनाशिनी श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी,
सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां श्री गंगा जी। नित्य गंगा स्नान करो। अब नित्य सोरो नहीं जाया जा सकता, नित्य हरिद्वार नहीं जाया जा सकता। गंगा जी को अपने बाथरूम में बुलाइए। सब लोग नहाते हैं कि नहीं, या मेरे जैसे ही हैं? मुझे तो भगवान ने नहला धुला कर भेजा है, आपको पता ही नहीं लगेगा कब से नहीं नहाया हूं। सब नहाते हैं। जब आपकी बाल्टी भर जाए उसको हाथ से जल को स्पर्श करिए, मंत्र बोलिए, गंगे चयमले चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। संस्कृत का श्लोक याद नहीं आता, हिंदी में बोलो, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। मग डालते जाओ, मैल उतारते जाओ, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। कल से करके देखिए। स्नान आपने अपने घर के बाथरूम में किया होगा, लेकिन जब निकल कर आओगे नहाने के बाद तो लगेगा हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गोता लगाकर बाहर निकले। गंगा का आह्वान। भगवान स्वयं पाप नाशक है, लेकिन चूंकि ऋषि पत्नी को चरण से स्पर्श किया, इस पाप का प्रक्षालन भगवान ने गंगा स्नान करके किया है। वहां रहने वाले साधु संत ब्राह्मण जो तीर्थ के पुरोहित होते, घाट के जो पुरोहित होते हैं, उनको दान दिया है, कुछ भोजन फल बांटे हैं। गंगा जाइए, कुछ न कुछ दान जरूर करिए। कई लोग बड़े होशियार देंगे, पुरानी चप्पल छोड़ आएंगे, नई चप्पल पहने आते हैं वहां से आते। नहीं, वहां ये गंगा पर किया गया पाप बहुत महापाप हो जाता। और यहां से भगवान जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनक जी को पता लगा है कि विश्वामित्र जी के साथ और दशरथ जी के पुत्र आए हैं। जनकपुर की और अयोध्या की बोलचाल नहीं थी वर्षों से। भगवान सेतु बंध का कार्य करते, दो संस्कृतियों को मिलाते, दो विचारधाराओं को मिलाते। दो राजाओं को नहीं मिलाए, दो विचारधाराओं को मिलाया। भगवान सेतु बंध के हैं। महल में विश्राम हुआ। संध्या का समय बिल्कुल यही समय था जिस समय आप कथा में बैठे। तो भगवान ने विश्वामित्र जी को कहा कि गुरुदेव, मेरी तो इच्छा नहीं हो रही, लेकिन लक्ष्मण की इच्छा आगरा घूमने की कर रही है, जनकपुर देखने की इच्छा हो रही है, तो इसे घुमा लाऊं क्या? बोले जाओ। और यहां से भगवान लक्ष्मण जी को लेकर नगर दर्शन करने के लिए जैसे ही राजमार्ग पर एमजी रोड पर जैसे ही आए, एकदम जितने दुकान, अच्छा सायंकाल के समय माताएं खरीदारी करने बहुत जाती है, दिन में माताएं नहीं दिखाई देगी। 5 बजे के बाद देखो हर मॉल में, हर साड़ी की दुकान में, हर बड़े शोरूम में माताओं की भीड़ रहती है। तो बाजार में बड़ी भीड़ थी। जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा, ये विदेह नगर के नागरिक देह के सौंदर्य में पागल हो गए। पूरी जनकपुर में हल्ला मच गया, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। आजी देखन नगर भूप सुत आए, समाचार आजी धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग बाजार में शोर हो गया। 2 राजकुमार नगर दर्शन के लिए आए। इतना सुंदर स्वरूप, गौर वर्ण, श्याम वर्ण, ऐसा रूप देखा नहीं, सामान छोड़ छोड़ कर भागे। देखन नगर भूप सुत आए, एकदम भगदड़ सी मच गई। बाजार में बड़ी भारी भीड़ हो गई। भगवान ने कहा, लखन, बाजार में तो बड़ी भीड़ है, जल्दी से। तो छिपी टोला वाली गली में बढ़ गए। एकदम जैसे ही मुड़े,
एक सखी सायंकाल अपने केस सुखा रही थी, सब बाल धोए थे उसने, तो केस सुखा रही थी। उसने देखा दो बड़े सुंदर मनोहारी राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, पुरुषों की सुंदरता देखकर कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन माताओं में सौंदर्य देखने की एक लालसा होती है। तो और तो नीचे को निगाह करके, भगवान तो बड़ी मर्यादित है, तो वो थोड़ी खांसी मठा रही, तो भगवान ने और नीचे को निगाह कर ली। तो उसने सामने वाली को कहा, ओ लीलावती, ओ लीलावती, अरे जल्दी चल। उसने अपने सामने वाली गली के छत वाली को, ओ जल्दी कलावती। जुबती भवन जरोकन लागी, राम रूप देखे अनुरागी। सब अपने अपनी छतों के झरोकों से देख रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रही। अरे सखी, बर सांवरो जानकी, जो आगे वाला जो सांवला सलोना है ना, ये तो हमारी जानकी जी के लायक है। तो दूसरे ने रोक के कहा कि जानकी जी के लायक तो है, लेकिन जानकी जी का इनके साथ विवाह कैसे होगा? बोले क्यों? बोले धनुष इतना कठोर है और ये इतने कोमल हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? तीसरी ने कहा कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, इनको धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है अभी इनको जनक जी ने नहीं देखा होगा। जनक जी जैसे इनको देख लेंगे, बिना फेरों के जानकी जी को इन्हीं के साथ विदा कर देंगे, तुम चिंता करने की आवश्यकता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कैसी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, एक बार मुखमंडल। बोले लखन नीचे को देख, ये माया की नगरी है, फंस जाएगा यहाँ। जीव चिंतित रहता है कि भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। और सखियों में उत्सुकता बढ़ रही है कि मुखमंडल। अच्छा, दूसरे का दूल्हा देखने के लिए आपने कभी पुरुषों को बारात देखने के लिए भागते हुए नहीं देखा होगा। ज्यादातर बारातें सायंकाल के समय निकला करती थी, अब तो पता नहीं कब निकलती है, पता ही नहीं लगता, सड़कों पर कोई होता ही नहीं है। रात के जब 1 बजे निकालोगे तो कौन देखेगा। लेकिन पहले दिन छिपे के करीब बारातें निकलती थी और वही भोजन बनाने का समय होता था। आटा मल रही है, सना हाथ लेके भागेगी, बारात देखो, दूसरे का दूल्हा देखने की। एक बहन से मैंने पूछा कि दूसरा का दूल्हा देखने की बहनों में इतनी उत्सुकता क्यों होती है? तो उन्होंने कहा कि मिलान करने जाती हैं कि हमारे जैसे हैं कि किसी और तरह के हैं। तो मैंने कहा मान लो और तरह के भी हुए तो दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता। जो माथे मड़ गया वही ढूंढना पड़ेगा, जो मिल गया वही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन है, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिले ऐसे हैं और राजस्थान में तो सब जगह स्थिति है कि बारात देखते देखते माता इतनी पागल हो जाती है, बावली हो जाती है कि छज्जा ही गिरा देती है। आपने सुना होगा कि बारात देखते समय छज्जा गिर गया और इतने घायल हो गए। पूरी गली में ये चर्चा हो रही। एक बहू की सास लगभग होगी ये 75-80 साल की, अच्छी लड्डू कचौड़ी मठरी वगैरह खाई हुई थी। तो बेंत टेक कर आई, बोले क्योरी बीननी हो। राजस्थान में बहुओं को बीननी कहते हैं, यहां भी कहते हैं क्या बीननी? मैंने राजस्थान में पूछा कि बहू को बहू कहना चाहिए, बीननी क्यों कहते हैं? बोले सैकड़ों में से एक बीन के लाई जाती है, इसलिए बीननी कहते हैं। राजस्थान में बहुओं को बीननी कहते, या तुम होगे राजस्थान के, वो जानते हो। तो वो बैग टेकते टेकते, क्यों री मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही। अच्छा, ये बूढ़ी मैया होती है ना, ये वैसे तो बहुत ऊंचा सुनती है, पर बहुओं की ये फुसफुस भी सुन लेती है, पता नहीं, बड़े तेज कान होते हैं। तो अगर मान लो इनका जानकी जी के साथ विवाह हो भी जाए तो तुमको क्या फायदा होगा? बोले फायदा मां, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या होगा? बोले बार ही बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसीर, लेने आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम करनी। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो जाएगा और जानकी जी विदा होकर ससुराल चली जाएंगी, तो जनक जी की जानकी जी इतनी लड़हती हैं, इतनी लाडली हैं कि जानकी जी को बहुत दिनों तक बिना देखे जनक जी रह ही नहीं सकते।
इसलिए 12 बार स्नेह स्नेह के कारण से जनक जी बार बार जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे और ये राजकुमार बार बार विदा कराने के लिए जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। कैसी सुंदर बात है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब तो कृपा कर दो, अब इतने आप कंजूस मत बनिए। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कर। एक बार भगवान ने जीव की प्रार्थना स्वीकार, भगवान तो जीव की प्रार्थना ही स्वीकार करता। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य एक बार ऊपर की ओर दृष्टि की तो भगवान का रूप सौंदर्य देखकर मूर्छित होकर गिरने लगे।